तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच इंग्लिश का क्लास लेकर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, यानी आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं हिंदी का स्वर अ से अह तक इंग्लिश से हिंदी में, और हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक इंग्लिश से हिंदी में, और साथ में बिना मात्रा वाले दो अक्षर के जो शब्द होगा इंग्लिश से हिंदी में आपको जो है ना लिखना सिखाएंगे और पढ़ना भी, ताकि आप जो है ना कहीं पे भी जा रहे हैं या आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पे भी आपको मैसेज आया है और बिना मात्रा वाला शब्द है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो उसको जो है ना इस क्लास को देखने के बाद आप आसानी से पढ़ना लिखना और साथ में मैसेज भेजना भी आप सीख जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक जो है ना पहुंचता रहेगा। और ये तभी पहुंचेगा जब आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिए क्लास को लास्ट तक और देखने के बाद जो है ना आप अपनी कॉपी में लिख कर अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा जो चीज याद करने वाला होगा, ठीक है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे हिंदी स्वर अ से अह तक। देखिए यहां पे इंग्लिश में लिखा है ना, इसको जो है ना आपको हम हिंदी में लिखना सिखाएंगे, ताकि कोई भी शब्द जो है इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसको आसानी से आप पढ़ पाइएगा या इंग्लिश से हिंदी में लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ये क्या है, ए का हिंदी क्या होता है, अ होता है ना, अ आ यानी क्या है डबल ए से क्या होगा, आ होगा, ठीक है ना। डबल ए से आ, आई से छोटी ई, ठीक। यहां पे देखिए डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई, क्या है बड़ी ई। ध्यान रखिएगा अगर आपको बेसिक चीज जो आज हम बता रहे हैं अ से अह तक और क से ज्ञ तक, इसको आप अच्छे से पढ़ना लिखना समझ जाते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आपको जो है ना आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने लिखने में, ठीक है। देखिए यहां पे यू का हिंदी क्या होता है, छोटी ओ। डबल ओ से क्या होता है, ओ, बड़ी ओ। आर आई का हिंदी क्या होता है, री होता है, आर आई से री। देखिए यहां पे ई को हिंदी में क्या कहेंगे, ई से क्या होता है, ए होता है। ए आई से क्या होगा, अय होगा, ए आई से अय। ओ से ओ होगा, ठीक। ए यू से क्या होगा, औ, क्या होगा, ए यू से औ। ए एन को क्या पढ़ेंगे, अन, ए एन से क्या होता है, अन, क्या होगा, अन। ए एच, इसको क्या पढ़ेंगे, आहा, एच से क्या होता है, आहा, ठीक। देखिए यहां पे और से आह तक हो गया है इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, आ ई ओ री
ए ऐ, ओ औ, अन, अह। और देखिए इसके जस्ट नीचे इसका हिंदी भी लिख दिए हैं, ताकि आपको आगे हिंदी से इंग्लिश में चाहे नाम लिखना हो या किसी भी जगह का नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, अगर इनमें से आता है तो आप इसका इंग्लिश आसानी से लिख दीजिएगा, या पढ़ने को आता है तो आप आसानी से पढ़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, दोनों तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम सीखेंगे हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम जो है ना हिंदी में आपको लिखना सिखाएंगे और साथ में पढ़ना भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए के ए लिखा है, तो के ए से जो है ना क्या होगा, क। देखिए यहाँ पे ए क्यों आया है, आप पहले पढ़े होंगे बचपन में के से क, स्कूल वगैरह में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, या आप अभी पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे शायद पढ़े होंगे आप के से क। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो है ना आपको ए जोड़ना पड़ेगा, और यहां पे हमारे जो क्लास में यहां पे ए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहां पे ए छूट गया है, ठीक है, तो यहां पे ए रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ए क्यों लगा है, ठीक है ना, तो इसका एक ही कारण है, जो हिंदी का क होता है, यानी क से ज्ञ तक जो हिंदी का व्यंजन होता है, उसमें जो है ना अ का आवाज रहता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अ का साउंड भी उच्चारण होता है, यानी अ का आवाज भी। जैसे क, देखिए क में अ का साउंड आ रहा है ना, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। तो ज्ञ तक इसमें जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, पहला है आधा क, और इसमें जो है ना अ का साउंड जो है, यानी अ का आवाज निकलता है, तब जाकर ये पूरा बनता है क। तो इस आधा क के लिए केवल के लगेगा, और अ के लिए क्या होगा, अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, बताए थे ना आपको। तो इन दोनों को एक साथ लिख दिए यहाँ पे के ए से क। तो आपको समझ में आ गया ना कि ए कहां से आया है। तो हिंदी की प्रत्येक अक्षर क से ज्ञ तक उसमें जो है ना अ का आवाज उच्चारण होता है, इसीलिए यहां पे ए हम लगाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल यहां पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना अच्छे से और ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पे देखिए क्या है, के एच ए से क्या होगा, ख, क्या होगा, ख। देखिए यहां पे जी ए, तो जी ए का हिंदी क्या होगा, ग, क्या होगा, ग, घ, यानी जी एच ए से क्या होगा, घ। देखिए यहां पे गलती हुआ है, एन जी ए रहेगा, इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एन जी ए, इसको क्या पढ़ेंगे, अंग। एन जी ए से क्या होगा, अंग, ठीक। सी एच ए, इसको क्या पढ़ेंगे, च, क्या पढ़ेंगे, च। तो देखिए च इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए यहां पे सी डबल एच ए रहता है, यहां पे एच लिखा गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सी डबल एच ए से क्या होता है, छ होता है, ठीक है। जे ए, जे ए से क्या होगा, ज। जे एच ए से क्या होगा, झ। वाई एन ए से क्या होगा, इया। टी ए से क्या होगा, ट। देखिए यहां पे टी एच ए, ठ, क्या पढ़ेंगे इसको, ठ पढ़ेंगे, ठीक है, ठ, ठीक। डी ए, ड, देखिए यहां पे ड कैसे पढ़ेंगे, यहां पे लिखा जाएगा ड। डी एच ए, ढ, देखिए यहां पे ढ। एन ए से क्या होगा,
आड़ा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे इसको देख लीजिए, ठीक है ना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टी ए से क्या होगा? अभी हम पढ़े हैं टी ए से ट। देखिए टी ए से त भी होता है, ठीक है ना। टी ए से ट भी होता है, जैसे यहां पे ऊपर देखिए ट सेम है, ट ठ ड ढ अण और त थ द ध न, इनका जो है ना इंग्लिश सेम होता है, ठीक है ना, एक जैसा होता है, ठीक है ना। टी एच ए इसको क्या पढ़ेंगे? थ। डी ए क्या होगा? द। डी एच ए इसको क्या पढ़ेंगे? ध। एन ए से न। पी ए क्या होगा? प। पी एच ए क्या पढ़ेंगे इसको? फ। क्या पढ़ेंगे? फ। एफ ए से भी क्या होता है? फ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ए, तो बी ए से क्या होगा? ब। बी एच ए इसको क्या पढ़ेंगे? भ। एम ए क्या पढ़ेंगे इसको? म। क्या पढ़ेंगे? म। ठीक, देखिए यहां पे त थ द ध न, प फ ब भ म। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे वाई ए, तो वाई ए से क्या होगा? य। आर ए से क्या होगा? र। एल ए से क्या होगा? ल। वी ए या डब्ल्यू ए से क्या होगा? व। एस एच ए क्या होगा? तालव्य श। एस एच ए से क्या होता है? श। एस एच ए क्या होगा? मूर्धन्य श। ठीक, ध्यान रखिएगा, तालव्य श और मूर्धन्य श का एक जैसा इंग्लिश होता है, ठीक है। एस ए इसको क्या कहेंगे? स, यानी दंत स, इसको र वाला भी स कहते हैं, ठीक है। एच ए इसको क्या पढ़ेंगे? ह। के एस एच ए इसको क्या पढ़ेंगे? छ। टी आर ए से क्या होगा? त्र। जी वाई ए क्या होगा? ज्ञ। ठीक है, यहां पे देखिए य, र, ल, व, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से जो है आप हिंदी का जो व्यंजन क से ज्ञ तक है इंग्लिश से हिंदी में इस तरह से लिखिएगा, या हिंदी से इंग्लिश में आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो आपको जैसा लगता है, जो भी आप सीख रहे हैं, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आगे आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में दो अक्षर के शब्द को लिखना, यानी बिना मात्रा से बने दो अक्षर के शब्द जो है ना यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको जो है ना हिंदी में कैसे लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, दो अक्षर वाला नाम हो या कोई भी शब्द लिखा हो, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एस ए सी एच लिखा है, ठीक है ना। तो इसको हम अलग अलग जैसे देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? सच। क्या होगा? सच। देखिए यहां पे स, एस ए से स, सी एच से क्या होगा? च। अब आप कह रहे होंगे कि च है और यहां पे स है, तो स का जो इंग्लिश है इसमें जो है ए लग गया है, लेकिन सी एच में यहां पे सी एच में ए क्यों नहीं है? ये आपका सवाल सही है,
जायज सवाल है आपका, पूछना चाहिए, आपका जो डाउट है पूछना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हैं कि कोई भी शब्द हो इंग्लिश का, चाहे हिंदी का शब्द हो, उसमें जो है ना लास्ट वाला जो भी अक्षर है उसमें अ का शब्द में रहेगा, तो अगर सिंगल रहता है, एक शब्द लिखा रहेगा जैसे च, तो इसका उच्चारण होगा तो इसमें अ का साउंड आएगा, ठीक है ना। वहीं जब ये शब्द में लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सर, तो शब्द में लिखा हुआ रहता है, तब जो है ना जो लास्ट वाला अक्षर होता है बिना मात्रा वाला, उसमें जो है ना अ का उच्चारण नहीं होता है। जैसे सर, देखिए अ का उच्चारण नहीं, सर, अगर हम अ का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, सर, अगर इसमें उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या होगा, सर, क्या पढ़ेंगे इसको, सर। इसीलिए यहां पे जो है ना ए नहीं लगा है, अगर हम यहां पे ए लगा देते तो क्या होता, सच, सच, जो गलत हो जाता, ठीक है ना, सच नहीं होता है, सच होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे मान लीजिए क ह, क, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगी तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क, क का इंग्लिश क्या होगा, के ए, क, और यहां पे क्या है, ह, तो ह का क्या होगा, एच होगा, और यहां पे ए नहीं लगेगा। हमने बताए थे कि ह का इंग्लिश एच ए होता है, कब होता है, जब ए सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये शब्द में एक साथ लिखा गया है, तो और ये लास्ट में है, तो लास्ट में अ का साउंड नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। अगर आप ए लगाएंगे तो आपका जो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे लास्ट में ए क्यों नहीं लगा है, ठीक है। जैसे सच, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा है बताइए, आर ए बी, क्या पढ़ेंगे, आर ए से क्या होगा र, और बी से क्या होगा ब, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रब। तो देखिए रब को जो है ना इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है, रब। अब बताइए ये क्या लिखा है, पी ए से प होता है, और डी एच से दो अक्षर होता है, एक होता है ध और एक होता है ढ, ठीक है। तो बताइए इस पे कौन सा अक्षर, पध, पध तो ध नहीं होगा, क्या होगा, ढ होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इस डी एच का जो होगा ढ होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़, तो पढ़ इस तरह से लिखाता है ना, ध नहीं होगा, ढ होगा। इसको इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, टठा डडा जो इंग्लिश में है और तथा ददा, ठीक है ना, जो सही शब्द होगा यानी जिसका मायने अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाता है। अब बेवजह कोई किसी का मत लिख दीजिए, जैसे ध है तो इस तरह से आप लिखते प आ ध, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, एक गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, पढ़, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आप, ये क्या है, क्या है, कह लिखा है, कैसे, कह, क्या होगा, के ए से क्या होगा क, और एच से क्या होगा ह, कह, ठीक है। तो यहां पे देखिए कह, यहां पे देखिए ये क्या लिखा है, मत, तो क्या होगा मत, एम ए से म, टी से क्या होगा त, यहां पे ट नहीं होगा, मट नहीं होता है, मट, मत होता है, मत, म त, ठीक। यहां पे देखिए घर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, घर, जी एच ए आर, क्या होगा, जी एच ए से घ होता है ना, आर से र, घर, ठीक। यहां पे देखिए वन लिखा है, कैसे लिखा है, वी, यानी वी ए से क्या होता है व, और न के लिए एन लास्ट में है तो ए नहीं लगेगा, वन। देखिए यहां पे रथ, आर ए से र, टी एच से थ, क्या होगा, रथ, शक, एस एच ए से श, तालब, श, और के से क, शक, ठीक। चलिए इसी तरह से हम आगे भी और सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे ये क्या लिखा है, हल, एच ए से ह, और एल से क्या होगा ल, हल, धन, डी एच ए से ध होगा, ठीक है ना, ध, यहां पे ढ भी होगा तो ढ नहीं होगा, धन नहीं होता है, क्या होता है धन, ठीक है ना, ध और न के लिए एन के लिए न हो जाएगा, धन। अब देखिए यहां पे ए बी, तो ए से क्या होगा
अ होगा, और बी से क्या होगा, ब। तो क्या पढ़ेंगे इसको, अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे कब, के ए से क, बी से ब, कब। देखिए यहां पे इसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, दर या डर, ठीक है ना। तो इसका दो भी हिंदी हो सकता है, जो आपका हिंदी है वो लिखिएगा दर। तो डी ए से क्या होता है, द होता है, आर से र, दर, या डर भी हो जाएगा, डी ए से क्या होता है, ड, आर से र, डर, ठीक। देखिए यहां पे गन, जी ए से क्या होता है, ग होता है, और एन से न, तो क्या इसको पढ़ेंगे गन, ठीक। देखिए यहां पे क्या लिखा है, पी एच ए से क्या होता है, फ, और एल से ल, तो क्या होगा, फल, ठीक। देखिए यहां पे झट लिखा है, कैसे झट लिखा है, जे एच ए से क्या होता है, झ होता है, टी से ट, तो क्या पढ़ेंगे इसको, झट। देखिए यहां पे नल, एन ए से क्या होगा, न, और एल के लिए क्या लगेगा, ल, तो क्या बन गया, नल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे ये क्या लिखा है, पी ए से प, और के एस एच से क्या होता है, छ होता है, तो इसको पढ़ेंगे पक्ष। देखिए यहां पे पक्ष, पक्ष। देखिए अगर आपको पक्ष इंग्लिश में लिखना हो तो इसी तरह से आप लिखिएगा, पी ए से प, के एस एच से छ, पक्ष, ठीक। देखिए यहां पे ये क्या लिखा है, वाई ए से य, जी वाई से क्या होगा, ज्ञ, लास्ट में है तो ए नहीं लगेगा, इसको पढ़ेंगे यज्ञ। क्या पढ़ेंगे, यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। तो देखिए यहां पे वाई यानी य हो गया, और यहां पे ज्ञ, यज्ञ, ठीक, यज्ञ हो गया, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए नस, एन ए से न, एस से स, दंत स होगा, नस होगा, नस, ठीक है। यहां पे देखिए खत, के एच ए से ख, टी से त होगा, ट नहीं होगा, खट नहीं होता है, खत होता है, ठीक है ना, खत, ख और त, खत। यहां पे देखिए नभ, एन ए से न, बी एच से भ, तो क्या होगा, नभ। कप, के ए से क, पी से प, कप। दल, डल नहीं होता है, दल होता है, दल, डी ए से द, एल से ल, ठीक। पथ, पी ए से प, टी एच से ठ नहीं होगा, पठ नहीं होगा, क्या होगा, पथ होगा, पठ भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पठ भी हो जाएगा, प अठ, पठ, ठीक। देखिए यहां पे हम, एच ए से ह, और एम के लिए म, हम, ठीक। बच, बी ए से ब, सी एच से च, जब, जे ए से ज, बी से ब, जब। पल, पी ए से प, एल से ल। भर, बी एच ए से भ, आर से र, भर। ठग, टी एच ए से ठ, जी से ग, ठग। यश, वाई ए से य, और एस एच से तालव्य श, यश। छल, सी डबल एच ए से छ, और एल से ल, छल। जड़, जे ए से ज, डी से ड, यहां पे जड़ बिंदी रहेगा नीचे, जड़। छठ, छत पढ़ेंगे इसको, छठ नहीं होगा, छत होगा, छत, सी डबल एच ए से छ, और टी से त, छत। जन, जे ए से ज, एन से न, क्या हो गया, जन। गप, जी ए से ग भी होता है, ग होगा, पी से प, गप।
कस, के ए से क, एस से स, कस। बल, बी ए से ब, एल से ल। खल, के एच ए से ख, एल से ल, खल। बम, बी ए से ब, एम से म, बम। क्या हो गया? थल, टी एच ए से थ, एल से ल, थल। वक, वी ए से व और के से क, वक। पर, पी ए से प, आर से र, पर। मर, एम ए से म और आर से र, मर। दम, डी ए से द, एम से म, दम। सम, एस ए से स, एम से म, क्या हो गया? सम। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के जो शब्द है इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको जो है ना आप हिंदी में पढ़ना और लिखना सीखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास में जो भी बताया गया है इसको आप अपने कॉपी में लिख करके इसको बार बार समझिए और समझ करके अच्छे तरीके से इसको पढ़ना लिखना सभी सीख जाइए, ठीक है ना। ताकि आपको जो है ना जो नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा जिसमें हम बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के जो शब्द होगा इंग्लिश से हिंदी में आपको जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आज की इस क्लास को, ठीक है ना। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी में लिखना पढ़ना सीखते रहें। और आप जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद फ्रेंड्स।